जिसमें पेन बनने की शक्ति होती है पेन भी परिणत हो जाता है। इसमें टीवी में पढ़ने होने की शक्ति होती है वो टीवी बन जाता है। जिनमें चश्मे में पढ़ने लेने की शक्ति होती है चश्मे बन जाते हैं। जिनमें टोप पढ़ने की शक्ति होती है टोप बन जाते हैं। जिनमें शक्ति होती है तो भाई भी भूलेगा। फिर हम हमारे बच्चे फिर डिस्टर्ब हो रहे हैं। आ जाओ। हाँ सुनो। तो जिसमें जो शक्ति होती है वो व्यक्त हो सकती है। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं अनादिकाल से स्वर्ण पाषाण में माने जो पत्थर है उस पत्थर में स्वर्ण पर शक्ति रूप से विद्यमान है। जैसे उसे स्वादुंद क्षेत्र काल कार्य के समर्थ कार्य का स्वर्ण व्यक्ति रूप से प्रकट हो जाता है। व्यक्ति रूप से माने पर्याय में व्यक्त हो जाता है। वैसे ही महावीर भगवान जब मारीची थे तो उस समय महावीर की शक्ति थी शक्ति उस समय लेकिन तो व्यक्त हो गई वो दशा सिद्धांत पहुंच गए वो दशा व्यक्त हो गई इसमें थी शक्ति बाद में होगा प्रकट है ना। ऐसा ही है तो देखना वह स्वर्ण व्यक्ति रूप से प्रकट हो जाता है वैसे ही इस आत्मा में शुद्ध निश्चय नय से कौन से निश्चय नय से शुद्ध निश्चय नय से समग्र कौन से निश्चय नय से शुद्ध निश्चय नय से इस आत्मा में इस आत्मा माने कौन सी इस आत्मा अरे हमारी आत्मा हमारी भी क्या कहें मैं स्वयं इस आत्मा में भी भाव वाला परमात्मा शक्ति रूप से स्थित है। गजब है। माने हम भी सब भगवान हैं। किसी को भरोसा होता है ऐसा लगता है आई माई सेल्फ एम भगवान है लगता है। माने किसी को लगता ही नहीं है कि हम भी भगवान हैं। बोलो सॉरी लगता है बोलो आज लगता है संभव कभी नहीं लगता। लेकिन जिनवाणी तो बता रही है कि हम सब भगवान हैं। इसमें एक बहुत बढ़िया प्रसिद्ध उदाहरण है आदरणीय छोटे दादाजी का करोड़पति रिक्शे वाला। हैव यू लिसन हु हैज लिसन प्लीज रेज योर हैंड आई वांट टू नो हु हैज लिसन ओके 6 or 7 स्टूडेंट्स आर देयर दे हैव लिसन। चलो सुन शॉर्ट में बताता हूँ उनका तो पूरा 1 घंटे का प्रवचन है। जब हम लोग गुजरात यात्रा पर गए थे ना कब गए थे 1999 में जब हम लोग जयपुर में पढ़ते थे उस समय जयपुर से इधर उधर से करीब 15 बसें गई थी 15 बस एक साथ और उसमें कितने लोग 50 ही मान के चलो तो कितने लोग हो गए 750 लोग हो गए लगभग। इतने सब लोग एक साथ गुजरात यात्रा पर गए थे। उस समय छोटे दादा और सब लोग थे बड़े दादा दादी सब लोग और सभी लोग यात्रा पर जाते थे और वहां एक ना एक जगह रहते थे दर्शन करते थे भोजन होता था आगे बढ़ते थे प्रवचन होते थे गोष्ठियां होती थी। आप लोग भी हो सकता होगे उस समय पिछले जन्म में कभी फिर वहां से चल के यहाँ कहीं ना कहीं तो होगे गुजरात में होगे कोई कहीं होगा कोई पाकिस्तान में होगा कोई हिंदुस्तान में होगा कोई ऑस्ट्रेलिया में होगा कोई तिरंज होगा कोई नरक में होगा कोई देव होगा कोई मनुष्य होगा कहीं ना कहीं होगे और घुमा फिरा के फिर जन्म लेके यहाँ है ना। उस समय जब छोटे दादा सब जगह जहां जहां जाते थे तो उस समय उनका ज्यादातर ये प्रवचन एकदम फेमस था। ये वाला प्रवचन किया उन्होंने कौन सा करोड़पति रिक्शा वाला। ऐसा हो सकता है कि करोड़पति और रिक्शा वाला हो
अटपटा सा लगता है ना। जो करोड़पति होगा वो रिक्शे वाला नहीं होगा, और जो रिक्शे वाला होगा वो करोड़पति नहीं होगा। कैसे हो सकता है? लेकिन फिर भी गजब का था, उन्होंने एकदम प्रूफ किया। क्या प्रूफ किया? शॉर्ट में बताता हूँ, कथा तो बहुत लंबी है। एक व्यक्ति था और उसका एक छोटा सा बच्चा था। उस व्यक्ति के पास होगा 1 लाख 2 लाख रुपए कुछ थे, और उसको पता चला, जानकारी मिली कि अब मैं मरने वाला हूँ, बीमारी होगी जो भी, तो उसने बैंक में पैसे जमा करा दिए, और मैं मर जाऊंगा तो जो मेरा बच्चा है छोटा सा, में जब ये बड़ा हो जाएगा तो इसको सारा पैसा मिल जाएगा। तो उन्होंने सारा पैसा बैंक में जमा करा दिया। छोटा सा इधर उधर घूमता रहा, एकदम गरीब बना रहा, उसको पता ही नहीं था। अच्छा, पता है? अच्छा, हाँ चलो, नहीं, वो दूसरी बात होगी, हो सकता है, जो भी हो। हाँ, सुन लो, कोई बात नहीं, हो गया तो हो गया, नहीं हो गया तो रिवीजन। तो वो बच्चा छोटा सा था, उसको पता ही नहीं था कि मेरे पास पैसे भी हैं, और उसके पिताजी किसी को बता के गए थे कि जब मेरा बेटा 18 साल का हो जाए तो उसको बैंक से पैसे निकलवा देना। लेकिन इसको पता ही नहीं, वो कहीं चले गए, कहीं चला गया, सब बिछुड़ गए, अलग अलग घूमने लगे। और ये थोड़ा सा बड़ा हुआ, और बड़ा होकर रिक्शा चलाने लगा। इसके बैंक में पैसे जमा है, ब्याज बढ़ता चला जा रहा है, जो भी एफडी कराई होगी, जो कराया हो, वो बढ़ते 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 1 करोड़ तक हो गया। कितना? 1 करोड़। रिक्शा चला रहा है। अब मुझे बताओ कि उसके अकाउंट में तो 1 करोड़ रुपए जमा हैं, चला रहा है रिक्शा, उसको पता भी नहीं है। बोलो आगम, अब उसको हम क्या कहें? करोड़पति कहें कि नहीं कहें? बोलो, वो करोड़पति है कि नहीं है? बोलो अंश, कैसे है? उसको पता नहीं है, लेकिन है तो वो करोड़पति। एक बार ऐसी न्यूज़पेपर में छपा, उसका नाम छपा होगा कि भाई, इस नाम वाला व्यक्ति जो भी कहीं पर हो, उसके बैंक में पैसे जमा हैं, तो वो जाके निकाल सकता है। उसका ही नाम आया, कोई वहां से चिल्ला रहा है, अरे न्यूज़पेपर वाला, आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर, इस नाम वाला, कोई भी नाम होगा, राम नारायण जो भी नाम होगा, तो इस नाम वाला व्यक्ति जहां भी हो, बैंक में अकाउंट वहां जाए, उसके 1 करोड़ रुपए जमा है, उसके मिल जाएंगे। उसने सुना भी कि अरे ये तो मेरा भी नाम है, जो नाम बोला जा रहा है यही नाम मेरा है, लेकिन उसको भरोसा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ नित्य? नहीं, वो सोचता होगा, होगा किसी का नाम, और भी नाम, मेरे नाम जैसे और भी नाम होंगे, तो उसने अपना नाम भी सुन लिया, तब भी भरोसा नहीं हुआ कि मेरे जैसा कोई, मेरे 1 करोड़ रुपए जमा हो सकते हैं, संभव ही नहीं है। ठीक है, उसने नहीं माना। फिर कहीं वो रेडियो वेडियो चल रहा था, तो रेडियो में भी न्यूज आ रही थी, अरे जो जो इस नाम का व्यक्ति जहां हो वो बैंक में पहुंच जाए, उसके 1 करोड़ रुपए जमा है। तो उसने सोचा, अरे इधर भी मेरा नाम बोल रहा है, लेकिन ये नाम भी मेरा नहीं होगा, इस नाम वाला कोई और ही होगा। फिर भी वो घूमता रहा इधर उधर, रिक्शे में सबको बिठा रहा है, ले जा रहा है। अब ऐसे में ही वो जो उसके थे ना, वो चाचा जी, जो रिश्तेदार जिनको बता के गए थे उनके पिताजी, उनको पता चला कि वो जो है ना, उनका बेटा, वो यहीं कहीं रिक्शा चला रहा है। वो आए उसके पास, और उसको उन्होंने सारी जानकारी दी। क्या जानकारी दी? कि अरे तुम्हारे पापा तुम्हारे बैंक अकाउंट में कितने पैसे छोड़ गए प्रासु? 1 करोड़ रुपए। 1 करोड़ है, छोड़ गए थे जितने, आवाज उसकी कीमत कितनी है? अभी भी उसको भरोसा नहीं हो रहा था, 1 करोड़ है मेरे पापा, हो ही नहीं सकता। अरे भाई, मुझे पता है, मेरे सामने मुझे बता के गए थे 1 करोड़ छोड़ के गए हैं। हाँ, मैं तुम्हारा चाचा हूं। उसने सब पक्का बताया, कि बिल्कुल बार बार समझाया। इतना समझाने के बाद अभी भी थोड़ा तो भरोसा हुआ, लेकिन अभी भी ऐसा लग रहा था, क्या पता क्या पता। बैंक चला गया साथ में, अभी भी उसको उतना भरोसा नहीं था 100%।
1 करोड़ रुपए मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। जब गया वहां पर जाके उन्होंने कहा, इस नाम वाला जो तुम ही हो ना? तो उसने कहा मैं तो हूं, लेकिन मेरे तो मुझे नहीं पता। अरे तुम ही हो, आ जाओ इधर, तुम्हारे इनके चाचा के साइन है, सब हैं, लगाओ इधर अंगूठा। अनपढ़ तो था ही। अंगूठा लगाया और उसको 1 करोड़ रुपए मिल गए। अब बताओ, अक्षर ऐसा नहीं लगता? काश इसलिए भी होते ऐसे हैं। ओ, 1 करोड़। अब मुझे बताओ, जब उसको भरोसा हो गया, बोलो संस्कार, अब वो रिक्शा चलाएगा कि नहीं चलाएगा? क्यों नहीं चलाएगा? तन्मय, नहीं चलाएगा ना? क्यों? अभी भी तो उसके 1 करोड़ पहले भी जमा थे, अब भी जमा है। पहले चला रहा था, अब नहीं चलाएगा। क्यों नहीं? हाँ, करोड़ रुपए जमा तो थे, लेकिन उसको इसका पता नहीं था, निर्णय नहीं था, इसीलिए वह रिक्शा चला रहा था। और जहां निर्णय हुआ, रिक्शा चलाना बंद। हमें भी भगवान समझाते रहते। क्या समझाते? तुम भी भगवान क्या हो? भगवान हो। हमें भरोसा ही नहीं होता है। मैं भगवान, दक्ष लगता है भगवान। जैसे उधर भी वो न्यूज़पेपर में छपा था, यहाँ जिनवाणी में छपा है। यहाँ जिनवाणी में छपा है कि सबके सब भगवान हो। ऐसा सब जिनवाणी बता रही है, सब भगवान आत्मा है, अंदर सब भगवान विराजमान है। बस अपने को जानना है, पहचानना है। इतनी जानकारी और पक्का निर्णय हुआ तो भगवान बन गए। और क्या करना है भगवान बनने के लिए? इसलिए निर्णय बस होना चाहिए। जैसे उस करोड़पति वाले रिक्शे वाले को, कि मैं करोड़पति हुई, निर्णय नहीं था तो वो अपने आप को रिक्शे वाला मानता रहा। ऐसे ही हम भी सब भगवान हैं। हमें जब तक निर्णय नहीं है तो हम सब के सब संसारी हैं, संसार में ही घूम रहे हैं। और हमें पता चल जाए कि अरे मैं भी भगवान हूं, वाह क्या मजा है। ऐसा एक दिन भी आएगा, कुंभराज, कुंभराज अपन भी वहां बैठे होंगे, ऐसा लगता है। अपन तो बैठे होंगे सिद्धालय में, और अपनी प्रतिमा जी लोग यहाँ विराजमान करेंगे। और ओम ओम ह्रीम श्री जन्मरासनाय जलम निरपांति स्वाहा। बोलो सम्यक भगवान की जय। हाँ, जो भी नाम होगा बोलो। ऐसा लगता है कि हम भी भगवान बनेंगे? नहीं लगता, ये अपनी कमजोरी है। हमें अंदर से भरोसा ही नहीं होता हम भी भगवान माने, भगवान बनेंगे ये भी भरोसा नहीं होता, और अभी है ये भी भरोसा नहीं हो रहा है। बोलो सम्यक दूसरा रौन लगता है क्या? देखो, यही तो भरोसा हमें जगाना है अपने अंदर। शक्ति अपने अंदर है, उस शक्ति को पहचानना है। किसी को लगता है कि आप लोगों में से कलेक्टर बन सकता है? देखो, 2-3 लोग हाथ उठा रहे हैं। नहीं, हाथ नीचे कर दिए। क्यों कर लिए हमें पता है, कुछ और बनना है। तो कलेक्टर नहीं तो इंस्पेक्टर बनना होगा। अच्छा, वो भी नहीं बनना। चलो, किसी को इंजीनियर बनना होगा, किसी को डॉक्टर बनना होगा, किसी को शास्त्री बनना होगा, किसी को क्या दरोगा है, किसी को सीए बनना है, किसी को बीए बनना है, किसी को एमबीए बनना है, साइंटिस्ट बनना है। सोच सबने रखा है, लेकिन अपनी जो सोच है ना, बहुत छोटे स्तर की है। भगवान बनना है, ये किसने सोचा है बोलो? अभी भी उठा रहे 4-5 लोग, 4-5। भगवान बनना है ये सोचने वाले भी हैं, लेकिन हम भगवान हैं ये निर्णय हमें अंदर से होना चाहिए। निश्चय नहीं है अभी, हमें भी थोड़ा सा ऐसे लगता है भगवान, अरे भगवान तो वे ही हैं, बस ये यहाँ बैठे हैं, ऊपर बैठे हैं, 1165 यहाँ बैठे हैं,
और देश विदेश में सब जगह बैठे हैं। भगवान तो वे हैं, अरहंत हैं, सिद्धालय में, हाथ नीचे कर लो, सिद्धालय में अनंत सिद्ध बैठे हैं, वही भगवान हैं, उनकी अपन पूजा ही कर पाएंगे। बाकी तो हम तो पूज्य होंगे नहीं कभी, भगवान बनेंगे नहीं कभी। ये हमें डाउट है, संदेह है, अभी भी शंका होती है। लेकिन जिस दिन हमें निर्णय होगा कि मैं भगवान हूं और भगवान बन सकता हूं, उस दिन समझना कि अंदर का जो आनंद है, जो खुशी है, वो अलग ही जाति की हो, है ना। तो देखो यहाँ ही लिखा, वैसे ही इस आत्मा में भी शुद्ध निश्चय ऐसे केवल ज्ञान दर्शन आदि स्वभाव वाला परमात्मा शक्ति रूप से स्थित है। किस रूप में स्थित है? परम शक्ति रूप में। और उसे स्वाद्रव्य आदि रूप कारण का योग बनने से वह व्यक्ति रूप स्वयं परमात्मा बनता है। स्वयं की जब योग्यता आती है तो उस योग्यता से वह भगवान बन जाता। कितनी गजब की बात है। अभी जो अपन ने बहुत सारे उदाहरण लिए ना, कि जिस जिस बीज में जिस तरह की शक्ति होती है वो वैसा व्यक्त हो जाता है। अभी कल मैं देख रहा था मोबाइल में एक वीडियो देखी, उसमें उसमें जो पौधा है ना, बीज बीज कैसे यहाँ सेकंडों में फटाफट बताते जा रहा है, एक दिन का, दूसरे दिन का, तीसरे दिन का, है ना, प्लांट्स वगैरह। हाँ, तो मैं वो देख रहा था, वो इसी देखा तो मुझे इसी के लिए ध्यान आया। और वो स्पीड से बढ़ता जा रहा है, 5 दिन का, 7 दिन का, 10 दिन का। और उस बीज में क्या हो रहा है, थोड़ा सा यहाँ निकला और निकला और निकला और निकला, और वो बीज वहीं रखा रह गया। और इधर से वो पौधा निकल निकल के ऊपर बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है ना। 5 दिन, 10 दिन, 20 दिन, 50 दिन, 100 दिन, इस तरह से बढ़ते बढ़ते बढ़ता चला जा रहा है। उस बीज में ऐसी योग्यता है तो वृक्षादि रूप परिणमित हो गया। लेकिन ऐसे अनेकों बीज ऐसे हैं जिनमें योग्यता नहीं होती, तो उनसे वृक्ष पौधा नहीं बनता, तो नहीं बनता। खेत में बहुत सारा अनाज डाला जाता है, हर अनाज में ऐसी शक्ति नहीं होती कि वह पौधा बन जाए। बहुत सारे दाने तो वहीं सड़ के खत्म हो जाते। क्यों हो जाते खत्म आयुष? क्योंकि उन दानों में ऐसी योग्यता ही नहीं है। और जिनमें योग्यता है तो वे पौधा बन के निकल जाते हैं, और उनके अंदर बहुत सारे उस एक बीज जैसे सैकड़ों बीज उत्पन्न हो जाते हैं, सैकड़ों दाने निकल आते हैं। योग्यता होना चाहिए। जैसे कि हमारे अंदर भी योग्यता है, उपादान की शक्ति है, इसलिए बस हमें वह व्यक्त करना, और व्यक्त हो जाए तो हम भगवान बन सकते हैं। अर्थात यह आत्मा निज उपादान शक्ति से ही, कौन सी शक्ति से? निज उपादान शक्ति से ही परमात्मा बनता है। हमने कितने सारे उदाहरण दिए थे कल। 5 पांडव में से 3 ही भगवान बने, 2 नहीं बन पाए। टाइम लगेगा उनको, क्योंकि अभी उनकी वैसी योग्यता नहीं थी, काल वैसा भी नहीं आया था। गज कुमार मुनिराज चले गए मोक्ष, बहुत सारे चले गए। आचार्य कुंद कुंद गए होंगे कि नहीं? बोलो, आचार्य कुंद कुंद मोक्ष गए होंगे कि नहीं? बोलो। गद्दा नीचे ही सो जा, तुम लोगों के लिए तो गद्दा ही बिछा रखा है, एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट, है ना, मजा आता होगा बैठने। इधर के लोग कहते हैं हमारे साइड भी बिछा दो, हमें थोड़ा सा वो लगता है। लेकिन देखो उनके भाग्य में नहीं है ऐसा, तुम लोगों के भाग्य में योग्यता नहीं है। ये लोग बोल रहे हैं योग्यता है कि तो बिछ जाएगा, जब तक नहीं है तब तक नहीं बिछ रहा, है ना अर्जुन? ठीक है, समझ में आ रहा है ना विषय? पक्का? हाँ, देखो अब विशेष स्पष्टीकरण को ही पढ़ लेते हैं। निज उपादान से ही कार्य होता है। कार्य किससे होता है? निज उपादान। स्वयं का उपादान हो तो ही काम होता है, उपादान नहीं हो। स्वयं का उपादान माने वो शक्ति जो व्यक्त हो जाए। जैसे आत्मा में भगवान बनने की शक्ति है, उसकी स्वयं की उपादान की योग्यता है ना। और जब वो खुद अपना काम करता है तो निमित्त आदि अपने आप सब मिल जाते हैं। वो निमित्तों को ढूंढना नहीं पड़ता है, वे अपने आप
मिट्टी में जब घड़ा बनना हो तो ऑटोमेटिक कुम्हार आदि मिल ही जाएंगे, योग्यता होगी तो सब बन जाएंगे, है ना। 8:15 आप लोगों को नाश्ता मिलता है, 8:30 जब उसको, जो उधर कुछ आइटम पड़ा है, उधर आटा पड़ा है, उधर मसाले पड़े हैं, जब उनके उस मटेरियल रूप परिणमन होने की योग्यता होती है, तो आपकी जो बनाने वाली हैं वे बाइयां भी चली आती हैं दौड़ दौड़ के उधर से, अरे जल्दी चलो जल्दी चलो जल्दी चलो, ऑटो में बैठो, क्यों क्यों ऐसे जल्दी जल्दी चलने का भाग भाव आता, उधर से दौड़ दौड़ के चली आती हैं। बोलो, सुरेंद्र भैया बताएंगे। आज उनने फोन भी किया था कि इन लोगों की योग्यता आ गई है, तुम लेट क्यों हो गई हो मंजू दीदी, आंटी जल्दी तो आओ। अच्छा, इनकी योग्यता आ गई क्या? हाँ आ गई है, इनको नाश्ता मिलना है और उन सब दानों को, आइटम को नाश्ता रूप वर्णमन होना है। अच्छा, तो वे दौड़ी दौड़ी चली आई, थोड़ी सी लेट हुई, लेट इसलिए हुई क्योंकि लेट ही बनने की योग्यता थी। हाँ, रोज 8:15 बन जाता है, 8:30 8:45 बना, क्यों? उस समय ही उन परमाणुओं को उस नाश्ते रूप परिणमन करने की योग्यता थी, तो उस समय परिणमित हो गए, है श्रेष्ठ। और नहीं होती योग्यता तो नहीं होते। कई बार प्लान होता है कि अभी इस चीज का आज ये नाश्ते में ये बन जाए, कभी वो बन जाए, लेकिन कई बार प्लान कुछ होता है और बन कुछ और जाता है। क्यों बन जाता है कुछ और? क्योंकि उसी की वे योग्यता थी, तो वो बन जाता है। योग्यता ही नियामक है बस, इसलिए निजोपादान से ही कार्य होता है। इस संदर्भ में समाधि तंत्र है, श्लोक नंबर 99 की टीका में टीकाकार लिखते हैं, परमार्थ से स्वतः ही, परमार्थ माने वास्तव में, निश्चय न से, स्वतः ही माने अपने द्वारा ही, आत्मा से ही परमात्मा पद की प्राप्ति होती है। परमात्मा पद की कहां से प्राप्ति होती? अपने निज आत्मा से ही, अन्य कहीं से नहीं। और न कोई हमें बना देगा। भगवान बनना है तो हमें स्वयं से ही बनना पड़ेगा, और अन्य कोई भगवान बनाने वाला नहीं है। देखो यहां लिखा, किंतु गुरु आदि बाह्य निमित्तों द्वारा नहीं, न गुरु न तीर्थंकर, इन्हीं के पास चले जाओ, कोई हमें भगवान नहीं बना सकता। उनमें इतनी तो शक्ति तो होगी, बोलो श्री, गुरुओं में, तीर्थंकरों में ऐसी शक्ति तो होगी कि हम उनके पास जाएं भी भक्तों को भगवान बना दें। नहीं है? बहुत बढ़िया। निमित्त तो हो सकते हैं, लेकिन उपादान तो स्वयं ही है। स्वयं पुरुषार्थ करेगा, उसकी योग्यता होगी तो भगवान बन जाएगा, और स्वयं पुरुषार्थ नहीं करेगा तो काम होने वाला नहीं है। दुर्योधन वगैरह ने कितना पुरुषार्थ किया, द्रोणाचार्य जैसे गुरु मिले, कितनी मेहनत कर पाए और क्या बन पाए। और एकलव्य ने, उनको कौन से गुरु मिले थे? कौन से गुरु मिले थे बताओ? उन्होंने तो प्रतिमा बना रखी थी, उस प्रतिमा के सामने खुद मेहनत की। गुरु ने सिखाया भी नहीं कि ऐसा धनुष पकड़ते हैं, ऐसा बाण चलाते हैं, कुछ नहीं सिखाया, लेकिन खुद के अंदर की योग्यता, पुरुषार्थ, शक्ति, अंदर स्वयं पे भरोसा, अर्जुन जैसों को बछाड़ दिया। बोलो, अन्य सारे कौरव तो बहुत दूर, पांडव तो बहुत दूर, अन्य अर्जुन जो सबसे श्रेष्ठ धनुर्धर कहलाता है, उसको भी टक्कर देने वाला बन गया, अकेला स्वयं के पुरुषार्थ से, उसकी योग्यता थी। है? हाँ, चाहे गुरु मिले या ना मिले, लेकिन जिसको काम लेता है। कई लोग गुरुओं की खोज में ही सारी जिंदगी निकाल लेते हैं और उस काम शुरू नहीं कर पाते, और कई लोग गुरुओं को ढूंढने की जगह अपनी योग्यता को जगाते हैं। अरे गुरु तो दौड़े दौड़े चले आते हैं, अपने अंदर की योग्यता होना चाहिए। आप अपने अंदर की योग्यता जगाते हो तो हम लोग जैसे दौड़े दौड़े चले आते हैं, कहाँ कहाँ से स्पीड से भागे चले जा रहे थे, 7:30 पहुंचना है उतने दूर से। और भी यहाँ बहुत सारे शास्त्री आ रहे हैं, वो संस्कृत पढ़ाने आ रहे हैं, कोई पढ़ाने आ रहा है, आप लोग तो यहीं बैठे हो मजे से, वो उतने दूर से आ रहे और ये जल्दी पहुंचना, क्लास लेना है। कोई उधर से चले आ रहे हैं मल्टी से, और इनकी इंग्लिश की क्लास लेना है। और एक तो भी कितने दूर से चले आते हैं, इनकी मैथ्स की क्लास लेना है। आप तो यहीं बैठे हो मजे से, बोलो।
लेकिन आपके अंदर खुद की वो योग्यता पकी, निमित्त दौड़े 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 चले आते हैं, रात को 9 बजे आते हैं, 10 बजे जाते हैं, कई बार 10:30 बजे जाते हैं। क्यों संभव? क्यों? क्योंकि योग्यता हमारी है, निमित्त तो दौड़े चले आते हैं। हमें मैथ्स का वो सम सीखने की योग्यता आ गई है, वो हमारे ज्ञान का गेय बनने योग्य हो गया है, इसलिए उतने दूर से 10-10 किलोमीटर दूर से आदमी दौड़ा चला रहा है कि इसके ज्ञान का गेय वो बन जाए, तो 2+2=4 जो भी हो समझा देंगे वो, क्योंकि वो ज्ञान का गेय हमारा बनने की योग्यता है, तो दौड़े दौड़े चले आ रहे हैं। हम पुराने जमाने में रहे कि वे शेर को 2 मुनिराज समझाने आए थे ऊपर से, वो तो एक उदाहरण हुआ। अरे यहाँ तो लाइन लगी है उदाहरण की। जिस चीज की हमारे अंदर योग्यता जागृत होती है, उस जाति के निमित्त ऑटोमेटिक सब तरफ घूमने लग जाते हैं, सब हमारी सहायता करने लग जाते हैं, सहयोग करने लग जाते हैं, हमें सिखाने लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि उस जाति की हमारी खुद की योग्यता पक चुकी है। ठीक है तन्मय, पक गई कि नहीं? क्या पक गई? हाँ, नहीं तो कोई कहे कि और कुछ पक गया, आम पक गया है, हाँ खिचड़ी पक गई। क्या पक गई? योग्यता पक गई, है ना? देखो, किंतु इसमें लिखा किंतु गुरु आदि बाह्य निमित्तों के द्वारा नहीं, माने गुरु हो, तीर्थंकर भी हो। अरे अनेक जीवों को तो तीर्थंकर भी समझाएं तो नहीं सुधरे, और कोई कोई ऐसे हैं कि नरक में बैठ के भी सुधर जाते हैं। बोलो, अनेक जीव, आपको पता है नरक में असंख्यात नारी की सम्यक दृष्टि है। कितने? असंख्यात। कौन उन्हें सुना रहा है? कौन कहाँ पे विद्यालय चल रहे हैं? कौन उनको स्टोपदेश पढ़ा रहा है? कौन उनको दूसरे धर्म की बाल बुद आदि पढ़ा रहा है? कौन पढ़ा रहा है? कोई क्लास चलती हो, कोई शिविर चलता हो, कोई वहां पंच कल्याणक होता हो, क्या कार्यक्रम हो रहा है? कुछ नहीं है वहां पर। फिर भी उनकी योग्यता हो, शक्ति हो, तो ऑटोमेटिक ऐसा माहौल बन जाता है कि उनको सम्यक दर्शन प्रकट हो जाता है। ये सब अपनी योग्यता का कमाल है, इसलिए हम अपनी योग्यता विकसित करें। उपादान की योग्यता होगी तो सारे काम ऑटोमेटिक होते चले जाएंगे। प्रस्तुत श्लोक में स्वतः एव शब्द अत्यंत अर्थसूचक है। वे बतलाते हैं कि परमात्मा की प्राप्ति अपने से ही। किसकी प्राप्ति? परमात्मा की। कैसे होगी अनंत? अपने से ही। कैसे होगी? अपने से ही। अर्जुन, किससे होगी? अपने से ही। भगवान बनना है तो कैसे? अपने से ही। दूसरे से काम होने वाला नहीं है, दूसरा हमें कोई पार लगाने वाला नहीं है। इसलिए कहा था ना उस दिन, मैंने तेरे ही भरोसे पारसनाथ भंवर में नैया। कहते बेटा तूने मेरे भरोसे भंवर में नैया डाली है तो वह डूबने वाली है, इसलिए मेरे भरोसे मत डालो। किसके भरोसे? अपने ही भरोसे, है ना? तभी काम होगा। इसलिए कहा परमात्मा की प्राप्ति अपने से ही, अपने में से ही। किससे? अपने से ही, अपने में से ही। जैसे घड़ा बनता है मिट्टी से ही, मिट्टी में से ही। क्या बोले? घड़ा बनता है किससे? मिट्टी से, मिट्टी में से ही, माने उसी में से निकल के घड़ा बनेगा, अन्य कहीं से घड़ा बनने वाला। अच्छा, मिट्टी ना हो और कुम्हार क्या करे कि घड़ा बन जाए? बोलो, कितनी ताकत लगाए, कितने वर्षों तक ताकत लगाए और घड़ा बना के दिखा दे। बोलो सो हम है कुम्हार में ऐसी ताकत है? तुम लोगों की मम्मियों में इतनी ताकत है कि आटा नहीं हो, गेहूं नहीं हो और रोटी बना के रख दे। कोई कहे हाँ ज्वार की रोटी बना देगी, चावल की आटे की रोटी, हाँ, बाजरे की बना देगी, केले के पराठे बना देगी, मैदा की बना देगी। अरे ये भी तो सामान चाहिए, बिना सामान के ताकत लगाए क्या बन जाए? कुछ नहीं बनेगा। अरे जिसमें से बनता है वो मटेरियल पहले चाहिए, उस मटेरियल में योग्यता होगी तो ऑटोमेटिक
कोई ना कोई बनाने वाला निमित्त मिल ही जाता है ना। देखो, परमात्मा की प्राप्ति अपने से ही, एक पॉइंट सुनना अच्छे ध्यान से, अपने से ही, बिल्कुल याद रखना, पीछे तक हार्दिक और आराधक क्या बोल रहे हैं, अपने से ही, अपने में से ही, अपने पुरुषार्थ से ही, किससे, अपने पुरुषार्थ से, है ना। यहाँ मम्मी पापा पैसा कमा कमा के आपको दे रहे हैं, है ना, ऐसे ही है ना। भगवान भी ऐसे ही कोई बना देगा, ऐसे ही होगा कि नहीं होगा, कह रहा, क्या नहीं। अभी जैसे मम्मी पापा पैसे कमा कमा के भेज रहे हैं ना आपके खर्च के लिए, ऐसे कोई भगवान भी बना देगा, है, बना देगा, सहज कोई नहीं बना देगा। तीनों पॉइंट, परमात्मा की प्राप्ति अपने से ही, अपने में से ही, अपने पुरुषार्थ से ही होती है। उसमें तीर्थंकर भगवान आदि की दिव्य ध्वनि, गुरु का उपदेश आदि बाह्य निमित्त होने पर भी उन निमित्तों से निरपेक्ष पने परमात्म पद की प्राप्ति होती है। माने उन निमित्तों के बिना ही काम हो जाता है। निमित्त होंगे लेकिन उनसे काम नहीं होता, किससे होता है, स्वयं से ही होता है। और जब स्वयं की योग्यता आती है, ऑटोमेटिक सारे निमित्त इकट्ठे होते चले जाते हैं, काम हो जाता है। लेकिन उपादान की योग्यता से ही काम होता है, यह बात हमें एकदम स्पष्ट होना चाहिए। ठीक है, 5 मिनट है, किसी को कुछ पूछना है, समय तो हो गया वैसे, पूछना हो, कोई क्वेश्चन है, प्रश्न है, नहीं है, चलो बोलो अनुज। हाँ, इनका प्रश्न है स्वाद्रव्य आदि क्या होगा। ये चतुष्टय होते हैं, हमने जानबूझ के गौण कर दिया आपके लिए। स्वाद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल, स्वभाव, ये प्रत्येक वस्तु के अपने अपने चतुष्टय होते हैं। जो वस्तु है वह स्वयं अपने में स्वाद्रव्य है, और जितने एरिया में है वह उसका स्वयं का स्वक्षेत्र है, और जो जिस समय उसमें काम होता है वह उसका स्वकाल है, और जो काम हो रहा है उसमें वह उसका स्वभाव है ना। हमने स्वरूप स्वभाव एक ही बात है ना। माने हर एक द्रव्य का में जो भी काम होता है अपने अपने स्वचतुष्टय से होता है, अन्य द्रव्य का उसमें कोई भी हस्तक्षेप नहीं है। ऐसी चर्चा अपन ने यहाँ पर की है। 2 श्लोक अपने हो चुके, अभी और बाकी है, और कुछ और विशेष चर्चा है इसमें, वह चर्चा अपन आगे करेंगे। अभी यहाँ पर ही पूरा करते हैं। सहजानंदी शुद्ध स्वरूप